हेलो गाइस, स्वागत है आपका रामबान जी के चैनल पर। तो दोस्तों, आज आपके लिए ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और कई बार उससे क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं, बल्कि बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो एक ही वीडियो में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको हम आज टॉपिक वाइज करते हैं। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पर। वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में सबसे पहले जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक पंचरात्र, ये गलत हो गया दोस्तों, पंचरात्र कहे जाते थे। नेक्स्ट चलते हैं। वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन नाम भागवत धर्म या पंचरात्र मत है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका, इस संप्रदाय के प्रधान उपास्य देव वासुदेव हैं, जिन्हें ज्ञान, शक्ति, बल, वीर्य, ऐश्वर्य और तेज 6 गुणों से संपन्न होने के कारण भगवान या भगवत कहा गया है और भगवत के उपासक भागवत कहलाते हैं। समझे दोस्तों? तो चलते हैं आगे। वैष्णव के बहुत से उपसंप्रदाय हैं, जैसे बैरागी, दास, वल्लभ, रामानंद, निम्बार्क, माधव, राधा वल्लभ, सखी और गोदीय। ये इसके उपसंप्रदाय हैं वैष्णव के। वैष्णव का मूल रूप आदित्य या सूर्य देव की आराधना से मिलती है। आगे चलते हैं। आगे है आपका, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में देव की पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ। समझे दोस्तों? दोबारा पढ़ता हूँ इस लाइन को कि कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में देव की पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख वेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। दोस्तों, कहाँ पर पाया गया है? जो ये है कि वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख वेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। ये टॉपिक काफ़ी एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैष्णव धर्म से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले, इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज करके आपके सामने लाया हूँ। जो भी जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो इसी से बनेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे है, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। समझे दोस्तों? जो विष्णु के जो 10 अवतारों का उल्लेख है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार जो इस प्रकार हैं, वो जो मत्स्य जो विष्णु भगवान के जो 10 अवतारों का उल्लेख है वो मत्स्य पुराण में जो 10 अवतार हैं वो इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। हो गए दोस्तों? दोबारा बोलता हूँ, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि। तो आगे चलते हैं। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यस दोस्तों, जो गुप्त काल में विष्णु जी का जो अवतार है वो वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे आपका है फिर, वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। समझे दोस्तों? जो वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो सर्वाधिक महत्व है वो भक्ति को दिया गया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। जो भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र है उसमें कितनी तीलियां हैं? 6। आगे चलते हैं। तो वैष्णव
संस्कार इस प्रकार हैं। जो वैष्णव के जो संस्कार हैं दोस्तों, उनको अब हम आगे पढ़ेंगे। नंबर 1, वैष्णव मंदिर में विष्णु, राम और कृष्ण की मूर्ति होती है। एकेश्वरवाद के प्रति कट्टर नहीं है। इसके सन्यासी सिर मुड़ाकर चोटी रखते हैं। समझे दोस्तों, जो इसके जो सन्यासी हैं वो सिर को मुड़ाकर चोटी रखते हैं। तो चौथा पॉइंट है, इसके अनुयायी दशा कर्म के दौरान सिर मुड़ाकर भक्त चोटी रखते हैं। यह सभी अनुष्ठान दिन में करते हैं। यह सात्विक मंत्रों को महत्व देते हैं। जो ये वैष्णव संस्कार हैं वो सात्विक मंत्रों को महत्व देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जनेऊ धारण कर पीताम्बरी वस्त्र पहनते हैं और हाथ में कमंडल तथा डंडी रखते हैं। जो ये वैष्णव धर्म है दोस्तों, वो जनेऊ धारण कर पीताम्बरी वस्त्र पहनते हैं और हाथ में कमंडल तथा डंडी रखते हैं। वैष्णव सूर्य पर आधारित व्रत उपवास करते हैं। जो वैष्णव जो होते हैं वो सूर्य पर आधारित उपवास यानी व्रत करते हैं। वैष्णव दाह संस्कार की रीति है। यह चंदन का तिलक खड़ा लगाते हैं। जो वैष्णव जो संप्रदाय के लोग जिसको मानते हैं वो चंदन का खड़ा तिलक लगाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, वैष्णव साधुओं को आचार्य, संत, स्वामी कहा जाता है। समझे दोस्तों, जो वैष्णव में जो वैष्णव साधुओं को आचार्य, संत या स्वामी कहा जाता है। ये आपके संस्कार हैं दोस्तों वैष्णव के। अब आता है मेन पॉइंट कि वैष्णव धर्म का विकास 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये काफ़ी एग्जामों में देखा गया है, इसलिए मैंने ये पॉइंट जानबूझ के रखा है। फिर से पढ़ता हूँ मैं इसको कि वैष्णव धर्म का विकास 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। वैष्णव धर्म तीर्थ स्थान बद्रीनाथ, मथुरा, अयोध्या, तिरुपति, बालाजी, श्रीनाथ और द्वारकाधीश। जो वैष्णव धर्म जो तीर्थ स्थान है वो बद्रीनाथ, मथुरा, अयोध्या, तिरुपति, बालाजी, श्रीनाथ, द्वारकाधीश। आगे चलते हैं। भारत में वैष्णव धर्म का केंद्र स्थान तमिल देश में है। समझे दोस्तों, जो भारत में वैष्णव धर्म का केंद्र स्थान कहाँ है वो तमिल प्रदेश में है। ये भी दोस्तों काफ़ी एग्जामों में और काफ़ी बार पूछा गया है कि जो भारत में वैष्णव धर्म का केंद्र स्थान कहाँ है, तो वो आता है तमिल प्रदेश में। समझे दोस्तों, भारत में वैष्णव धर्म का केंद्र स्थान कहाँ है, तमिल प्रदेश में। तो चलिए आगे चलते हैं। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने श्री कृष्ण के लिए हेराक्लिस शब्द का प्रयोग किया है। यूनान के जो राजदूत था मेगास्थनीज, उसने श्री कृष्ण के लिए हेराक्लिस शब्द का प्रयोग किया था। वैष्णव धर्म के जो भारतीय जो प्रसिद्ध भक्त हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: रामानंद, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, कबीरदास, रामानुजाचार्य आदि। फिर से बोलता हूँ, वैष्णव धर्म के प्रसिद्ध जो भारतीय भक्त हैं रामानंद, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, कबीर दास जी और रामानुजाचार्य आदि। ये मोस्ट नाम है दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है वासुदेव कृष्ण अरिष्टनेमी जैन तीर्थकर के समकालीन माने जाते हैं। दोस्तों ये भी एग्जाम में कई बार आया है। इसका मतलब है कि जो वासुदेव और कृष्ण अरिष्ट जैन तीर्थकर के समकालीन माने जाते थे। माने जाते थे क्या, माने जाते हैं। चलिए आगे। भागवत धर्म वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। काफ़ी बार ये पूछा गया है कि भागवत धर्म किस में परिवर्तित हो गया, तो वो वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। दोस्तों आज का ये वैष्णव धर्म टॉपिक कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं ऐसे ही दोस्तों आपके लिए नए नए टॉपिक सभी सब्जेक्ट से लाता रहूँगा। धन्यवाद।